हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे ही होंगे। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर मयूर एस मोरे आप सभी का स्वागत करता हूँ पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं टारगेट केमिस्ट्री सीटी बैच के तहत सॉलिड स्टेट नामक चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। सो यहाँ पे हम लोग पहले देखेंगे कि कौन से साल में कितने कितने क्वेश्चन आए। तो आपको पता है कि हाल ही में 2023 में जो पेपर हुआ, उसमें नंबर ऑफ शिफ्ट ज्यादा होने के कारण नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपको ज्यादा दिखेंगे। जैसे 2020 में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए थे 13 क्वेश्चन थे टोटल। फिर 2021 में 7 हो गए। 2022 में 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिले, थोड़े बड़े हैं। 2023 में अगर आप देखोगे तो 46 क्वेश्चंस। दिस मेनी क्वेश्चंस आर टू मेनी। क्वेश्चंस का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है 2023 में आते आते। ठीक है, तो ये हो गया नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कौन से साल में कितने कितने आए हैं उसका। उसके बाद है चैप्टर का वेटेज। ये चैप्टर का वेटेज कितना है। तो बेटा चैप्टर का वेटेज जो ऑफिशियल साइट का है वो मैं तुमको बता रहा हूं, वो है 6%। कितना है? 6%। यानी 2 से 3 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से आते हुए मिल जाएंगे। 2 से 3 सवाल आपको इस चैप्टर के टीटी एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। 2 तो कंफर्म मिलेंगे, कभी कभी एक ही आ सकता है, लेकिन एक तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के कौन से हैं वो जरा समझ लो। सबसे बड़ा है टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के प्रॉपर्टीज, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड एनिसोट्रॉपिक होता है, एमरफस सॉलिड आइसोट्रॉपिक होता है, ये प्रॉपर्टी। उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो, वो सारी चीजें, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट, ये सारी चीजें, रेगुलर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये जो सारी चीजें हैं, ये प्रॉपर्टीज के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। एंड दूसरा टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड के 4 टाइप्स आपको पता है, आयनिक सॉलिड्स, कोवैलेंट नेट्रॉक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स, राइट, एंड मोलेक्युलर सॉलिड्स। तो ये 4 टाइप्स के ऊपर जनरली उनके एग्जाम्पल्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। क्या होता है? जनरली उनके एग्जाम्पल्स के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के कौन से टाइप्स है, जैसे कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सॉरी सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल, फेस सेंटर यूनिट सेल, एंड सेंटर या बेस सेंटर यूनिट सेल, ये टाइप्स। एंड 14 ब्रावाइस लैटिसेस जो है उसके बारे में आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, उसके बाद में टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल के वैसे 3 टाइप है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर बॉडी, फेस सेंटर यूनिट सेल, एंड बॉडी सेंटर यूनिट सेल। तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, इसके ऊपर रिसेंटली क्या बहुत पहले से भी इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते जा रहे हैं और क्वेश्चन आएंगे भी, इस साल भी आएंगे। उसके बाद में पैकिंग ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स की पैकिंग कैसे होती है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशनल, ये जो पैकिंग होती है वो पैकिंग। उसके बाद पैकिंग इफिशियंसी, जैसे सिंपल क्यूबिक में 52% है, और बॉडी सेंटर में 68 है, एफसीसी में 74% है, ये सारी चीजें। और 1 डायमेंशनल पैकिंग, 2 डायमेंशनल पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, फिर 3 डायमेंशनल पैकिंग, उसके बाद में ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ये सारे के बारे में क्वेश्चन आ सकता है और आता भी है। तीसरा है वॉइड्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन। अब तुम सभी को पता है बेटा 2 टाइप्स ऑफ वॉइड्स होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये जो है इन दोनों में एटम्स अगर कोई जगह ऑक्यूपाई करता है तो पहली बात तो टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर कितना होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का नंबर कितना होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। पॉइंट डिफेक्ट्स, अलग अलग टाइप के पॉइंट डिफेक्ट्स होते हैं, आप सभी को पता है। वो पॉइंट डिफेक्ट्स में किसी भी पॉइंट डिफेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन वो तुमको पूछ सकते हैं, उसके ऊपर कोई बंदिश नहीं है। एंड लास्ट वाला है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जैसे कि कंडक्टर है, इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है। लास्टली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जैसे कि पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं। पहले ये देखो, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अनऑक्यूपाइड वॉल्यूम इन अ सिंपल क्यूबिक सेल। जरा क्वेश्चन को गौर करना, उन्होंने पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अनऑक्यूपाइड वॉल्यूम। तुमको पता है कि ऑक्यूपाइड 52.4 है, तो अनऑक्यूपाइड उससे कम हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं ट्रिक क्वेश्चन। तो ये एक था। दूसरा है ये डेंसिटी। डेंसिटी का जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। ये जो फॉर्मूला इसका, डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू एम डिवाइडेड बाय ए क्यूब इंटू एन ए। ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस तुमको देखने को मिलेंगे। तो तुमको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, और ये फॉर्मूला याद अगर है तो तुमको कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन देखो उसी के ऊपर है। बोले किधर मास दिया है, बीसीसी बना रहा है, और क्या पूछा है, डेंसिटी पूछा है, राइट। ये फॉर्मूला है उसका। उसके बाद में कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन बीसीसी यूनिट सेल। एज लेंथ दिया हुआ है, तो V इज इक्वल टू ए क्यूब, ये तुमको पता है, राइट। वो फॉर्मूला लगा के बीसीसी का Z लगा के तुम यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगला देखो, इम्प्योरिटी या तुम्हारे डिफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन है। क्या है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड एग्जिबिटिंग सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। डिफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन आ गया। उसके बाद में कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हैविंग एज लेंथ। यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालना, एज लेंथ दिया हुआ है, फिर से V इज इक्वल टू ए क्यूब, ये फॉर्मूला है। उसके बाद में व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन अ 1 मोल ऑफ एटम ऑफ अ मेटल दैट फॉर्म्स बीसीसी स्ट्रक्चर। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 1 मोल ऑफ एन मेटल दैट फॉर्म्स बीसीसी स्ट्रक्चर। तो ये मोल का खेल है। मोल का खेल अगर बीच में डाल दोगे तो चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बन सकती है, उसी का फायदा उठाया उन्होंने। अगला है विच फ्रॉम फॉलोइंग डोपिंग मेथड्स डेवलप्स पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, इनकी इंफॉर्मेशन तुमको पूरी तरह से होनी चाहिए। तो आपको ये इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। जैसे पी टाइप सेमीकंडक्टर कौन से एलिमेंट बनाते हैं, आपको पता है सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है। अगर आप ग्रुप 13 यानी बोरॉन एल्यूमिनियम बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम, ये मेटल सब लोगे, इसको डोपिंग में डालोगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेन, ये एलिमेंट्स लोगे तो आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा, राइट। ये तो आप फिजिक्स में भी सीखे ही होंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। वो आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करके यू कैन आंसर दिस। लास्ट वाला, विच टाइप ऑफ फॉलोइंग सॉलिड्स द आइस इज। आइस कौन से कैटेगरी में आता है, यानी जैसे मैंने बोला था कि आपको मोलेकुलर सॉलिड्स की इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, उसी के ऊपर ये आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बेटा आपको देखने को मिलेंगे। एंड दैट्स इट फॉर द एनालिसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। धन्यवाद।